दीर्घीकुर्वन् पाटुमदकलं कूजितं सारसानां प्रत्युषेषु स्फोटितकमला मोदमैत्री कषायः यत्र स्त्रीणां हरति सुरता ग्लानिमङ्गानुकूलः क्षिप्रावातः प्रियतम इव प्रार्थना चाटुकारः अभी मेघ कहाँ पर है? उज्जैनी में। और उज्जैनी में ही एक नदी है जिसका नाम है शिप्रा। क्या नाम है? शिप्रा। कह रहे हैं अब यक्ष मेघ को कह रहा है उज्जैनी में ही आपको एक शिप्रा नदी मिलेगी। और वातः कहते हैं वायु को। वातः मतलब वायु। कह रहे हैं जो शिप्रा नदी का जो वायु है, शिप्रा नदी कहाँ पर है? तो कह रहे हैं यत्र। यत्र अर्थात उज्जैनी। यत्र से आपको उज्जैनी समझना है। तो यक्ष मेघ को कह रहा भैया जहाँ अर्थात उज्जैनी में आपको एक शिप्रा नदी मिलेगी। और उस जो शिप्रा नदी का जो वायु है, शिप्रा नदी का जो वायु है वह किस प्रकार का वायु है? तो कह रहे हैं स्त्रीणाम सुरतग्लानि हरति। क्या कह रहे हैं? स्त्रीणाम सुरतग्लानि हरति। स्त्रीणाम मतलब स्त्रियों की। स्त्रीणाम मतलब स्त्रियों के जो सुरत की जो ग्लानि, ग्लानि कहते हैं थकावट को। ग्लानि मतलब थकावट। स्त्रियों का जो थकावट है, किस चीज का थकावट? तो कह रहे हैं सूरत का थकावट। भाई स्त्रियां जो है रात्रि में क्रीड़ा करती है ना संभोग का। तो वही यक्ष मेघ को कह रहा है जो स्त्रियों का संभोग का जो थकावट है उसको हरत ही करता है। हरत मतलब उसको दूर करता है। उसको क्या करता है? दूर करता है। अब भाई जो स्त्री की थकावट दूर कर दे ऐसा वायु, कहाँ का वायु? शिप्रा नदी का वायु। तो क्या वो जब स्त्री की जो थकावट है उसको दूर कर रहा है तो क्या पुरुष की थकावट को दूर नहीं करेगा? तो मेघ कौन है? पुरुष है और नदी स्त्री है। और ये जो नदी का जो वायु है ये स्त्रियों के स्त्री जो है रात्रि में जब संभोग करती हैं तो संभोग करने से बड़ी क्लांति हो जाती है, अत्यधिक थकावट हो जाता है। उस थकावट को ये जो नदी का वायु है वो उसको दूर करता है। अब मेघ है, मेघ है कि नहीं? अब कितनी जगह क्रीड़ा करके आया है? कितनी जगह विंध्याचल में किया कि नहीं? जितने भी नदी मिले इसको हर जगह क्रीड़ा करते हुए आया है कि नहीं? तो मेघ सोचो कितना थक गया होगा। तो वही अब एक यक्ष मेघ को बता रहा भैया जब आप उज्जैनी पहुंचोगे तो हाँ आपको शिप्रा नदी मिलेगी। वो जो शिप्रा नदी का जो वायु है वो तुम्हारे अंगानुकूल है। वो कैसा है? वो तुम्हारे अंग के अनुकूल है। क्या? शिप्रा वातः।
जो शिप्रा नदी का जो वायु है वह कैसा है तुम्हारे अंगानुकूल है। अंग अर्थात शरीर, तुम्हारे शरीर के अनुकूल वहां का वायु है, जिससे तुम्हारी थकावट दूर हो जाएगी। समझे कि नहीं? तो मेघ अत्यधिक थक गया है, एक तो रामगिरी आश्रम से चलेगा वो है, चलते चलते उज्जैनी वाला रास्ता पकड़ेगा है, और उज्जैनी का रास्ता जो है टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, और प्रत्येक नदियों के साथ क्रीड़ा करते हुए आ रहा है। तो मेघ अत्यधिक थक गया है। तो वही यक्ष कह रहा भैया वहाँ की जो वायु है वो तुम्हारे अंग के अनुकूल है। अब मेघ में जो है वायु होती है कि नहीं? धूम ज्योति सलिल। तो मेघ में धूम, ज्योति, सलिल और मरुत, ये चार चीज होते हैं कि नहीं? तो मेघ में वायु भी होता है, तो वायु ही तो प्रदान कर रहा है। मेघ में अत्यधिक, सबसे अधिक क्या होता है? वायु, तभी तो उड़ता है। पानी से अधिक उसके अंदर क्या होता है? वायु होता है। अगर वायु की कमी हो जाए तो मेघ जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। इसीलिए यक्ष कह रहा भैया जो शिप्रा नदी है वहां की जो वायु वो तुम्हारे अंग के अनुकूल है। समझ गए कि नहीं? वायु कैसी है? अंग के अनुकूल है। और कैसी है? और स्त्रीणाम सुरत ग्लानि हरति, ऐसा वायु तुम्हारे अंग के अनुकूल है, और स्त्रियों के जो संभोग है उसकी थकावट को भी दूर करता है। कौन? वायु, शिप्रा नदी का जो वायु है। समझे? और कैसा है? और कह रहे हैं प्रियतम इव। क्या कह रहे हैं? प्रियतम इव। इव मतलब समान, प्रियतम मतलब प्रिय, प्रेमी। प्रियतम के समान है वहां का वायु। अब जो एक प्रियतम होता है, वो जो दो प्रियतम होते हैं, एक प्रेमी एक प्रेमिका होते हैं कि नहीं? इन दोनों में जो प्यार होता है वह बहुत गहरा प्यार होता है कि नहीं? आपने सुना होगा कि फलाने का लड़का पुल से कूद के जान दे दिया। किसके लिए? प्रेमिका के लिए। आपने कभी ये सुना है कि वो अपने गुरुजी के लिए पुल से कूद गया? नहीं सुना आपने। तो वहाँ का वायु किसकी तरह है? प्रियतम की तरह है वहाँ का वायु। कहाँ का? शिप्रा नदी का वायु। और जो प्रियतम होते हैं वो प्रार्थना चाटुकारा होते हैं। वो कैसे होते हैं? प्रार्थना चाटुकारा होते हैं। प्रार्थना अर्थात याचना, और चाटुकारा कहते हैं मीठे मीठे वचन बोलने वाले को। ठीक है? जो मीठे मीठे वचन बोले उसको क्या कहते हैं? चाटुकारा। प्रेमिका उसकी जब रूठ जाती है तो कैसे मीठे मीठे वचन बोलता है? बोलता है कि नहीं? कौन? प्रियतम। प्रियतम मीठे मीठे वचन बोलता है कि नहीं? और मीठे मीठे वचन बोलकर प्रेमिका को मनाता है कि नहीं? उसी प्रकार शिप्रा नदी का वायु है। इव शिप्रा वातः, वैसा ही वहाँ का शिप्रा नदी का वायु है जो हर किसी को अपनी तरह मना लेता है, अपने शीतलता से मना लेता है। ऐसा उस शिप्रा नदी का क्या है? वायु है। तो मेघ वो तुमको भी मनाएगा। मेघ को भी किसकी तरह मनाएगा? प्रियतम इव। जैसे एक प्रेमी प्रेमिका को मनाता है, वैसे शिप्रा नदी का जो वायु है वो मेघ को मनाएगा। इसीलिए कैसा है? वो अंगानुकूल है। वो मेघ के अंग के अनुकूल है। कैसे अंग के अनुकूल है? जैसे प्रियतम इव शिप्रावातः, स्त्रीणाम सुरतग्लानि हरति शिप्रावातः, अंगानुकूलः शिप्रावातः। बात समझ में आई? ठीक है। और शिप्रावातः का वायु कैसा है? शिप्रा नदी का वायु आगे कह रहे हैं प्रत्यूषेषु। क्या कह रहे हैं? प्रत्यूषेषु। कह रहे हैं प्रत्यूषेषु। प्रत्यूष, प्रत्यूष कहते हैं प्रातः काल को। प्रत्यूष मतलब प्रातः काल। अब यक्ष मेघ को कह रहा भैया वहां प्रातः काल जाना, सवेरे सवेरे, क्योंकि जो सुबह की वायु होती है उसकी बात अलग होती है कि नहीं? इसीलिए कह रहा मेघ को कि भैया जो शिप्रा नदी का जो वायु है उस वायु का आनंद आपको तभी मिलेगा जब आप प्रत्यूषेषु पहुंचोगे, जब आप प्रातः काल वहां पहुंचोगे। अगर आप दोपहर में पहुंचोगे तो कोई फायदा नहीं। भाई अगर एक प्रेमी प्रेमिका नदी के तट पर दोपहर में जाए तो वो आनंद नहीं आता है जो आनंद सुबह सुबह आता है। वही मेघ को कह रहा भैया आप कब जाना?
प्रत्युषेषु, आप प्रातः काल जाइएगा कहाँ? शिप्रावाता, जो शिप्रा नदी है उसका जो वायु का आपको यदि महत्व देखना तो आप कब जाओ? सुबह सुबह पहुंचो वहां। समझे कि नहीं? तो आगे कह रहे हैं, अब देखिए सुबह ही सुबह क्या होता है, जो नदियों में फूल इत्यादि होते हैं सुबह ही सुबह निकलते हैं, वो निकलते हैं कि नहीं? तो शिप्रा नदी में जो है कमल का पुष्प है। किसका पुष्प है? कमल। आमोद मैत्री कषाय। क्या कह रहे हैं? कमल आमोद मैत्री, ठीक है। कमल अर्थात कमल का फूल, ठीक है। और आमोद कहते हैं सुगंध को। आमोद मतलब सुगंध, और मैत्री मतलब होता है संपर्क। मैत्री मतलब संपर्क। कमल के सुगंध के संपर्क से कषाय मतलब सुगंधित हो जाएगा। क्या? शिप्रावाता, शिप्रा नदी का जो वायु है वो किससे सुगंधित हो जाएगा? कमल के सुगंध के संपर्क से वह कैसा हो जाएगा? सुगंधित हो जाएगा। कषाय मतलब सुगंधित। इसलिए मेघ तुम वहाँ सवेरे सवेरे जाना तो आपको सुगंध भी मिलेगा, क्योंकि सुबह ही सुबह कमल खिलता है, और जब खिलता है तब की सुगंध अलग होती है। होती कि नहीं? और कह रहे हैं भैया किस प्रकार का? स्फुटित होगा। स्फुटित, खिले हुए कमल। स्फुटित मतलब खिले हुए, ठीक है। खिले हुए कमल के सुगंध के संपर्क से सुगंधित, कषाय मतलब सुगंधित हो जाएगा शिप्रा नदी का वायु। समझे कि नहीं? अभी आप अपने प्रियतम से मिलने जाओ, प्रेमिका से मिलने जाओ, क्या आप परफ्यूम लगा के नहीं जाते हो? भाई इधर मार लिए इधर मार लिए, आप सुगंधित होते जाते हो। उसी प्रकार मेघ भी जा रहा है। अब मेघ सवेरे सवेरे पहुंचेगा, और जब पहुंचेगा तो वहाँ सुगंध आएगा कि नहीं? और वायु के द्वारा सुगंध और तेजी से फैलेगा। हाँ, आप दुकान पे जाते तो कहते हो कमल वाला सुगंध दे दो, कहते हो कि नहीं? तो यहाँ भी मेघ जो है कमल वाला सुगंध लगा के गया है। तो वही कह रहा मेघ, यक्ष कह रहा मेघ से, भैया आप सवेरे सवेरे पहुंचना वहां। कहाँ? शिप्रावाता, शिप्रा नदी के तट पर। जब आप सवेरे सवेरे पहुंचोगे तो खिले हुए कमल के सुगंध के संपर्क से सुगंधित होगा वहां का वायु। कहाँ का वायु? शिप्रा नदी का। समझे कि नहीं? अब फिर आगे कह रहे हैं, अब फिर बता रहे वहां का वायु और कैसा है। आगे कह रहे हैं वहां का जो वायु है दीर्घी कुर्वन। क्या कह रहे हैं? दीर्घी कुर्वन मतलब बहुत फैलाया हुआ, बहुत फैला हुआ, बहुत बड़ा, ठीक है। दीर्घी कुर्वन सारसानाम पटु मदकलम कूजितम। क्या कह रहे हैं? दीर्घी कुर्वन मतलब बहुत बड़ा, अथवा बहुत ज़्यादा फैलाना। भाई वायु फैलाता है कि नहीं? है, सुगंध को फैलाता है। तो वायु के सामने जो जो आएगा वो उस चीज़ को फैलाता है। तो वही कह रहे हैं दीर्घी कुर्वन किसको फैलाएगा? कह रहे हैं सारसानाम पटु मदकलम कूजितम। समझे कि नहीं? सारसा नाम मतलब सारस एक पक्षी होता है कि नहीं? जब आप नदी में जाओ तो वहाँ सारस पक्षी दिखते हैं कि नहीं? और सारस पक्षी कभी अकेला नहीं होता है, वो हमेशा अपने जो उसकी सारसी हो उसके साथ रहता है। तो कह रहे भैया जो सारसा है, जो सारस पक्षी है, और पटु मतलब है स्पष्ट। पटु के कई अर्थ होते हैं, चतुर भी होता है, लेकिन यहाँ आपको स्पष्ट लेना है, ठीक है। पीछे पटुकरण ही आया था, वहाँ चतुर आया था, ठीक है। सारस पटु मतलब स्पष्ट। कूजितम कहते हैं ध्वनि को। कूजितम मतलब ध्वनि। अब जब आप सवेरे सवेरे नदी के तट पर जाओ, शिप्रा नदी के तट पर, अक्सर नदियों में आपको सारस पक्षी मिलेगा। और जब सारस पक्षी बहुत तेज नहीं बोलता, बहुत धीरे धीरे बोलता है, लेकिन जब वो धीरे बोलेगा तो सुबह सुबह उतना कोलाहल नहीं रहेगा, इतना ध्वनि प्रदूषण नहीं रहेगा। तो उसका जो कूजितम, जो उसकी ध्वनि है, वो पटु सुनाई देगी कि नहीं? पटु मतलब एकदम स्पष्ट सुनाई देगी। और जब स्पष्ट सुनाई देगी
तो वो दीर्घा कुर्वन होगा कि नहीं उसका ध्वनि? किसके द्वारा? वायु के द्वारा, वातः के द्वारा, है कि नहीं? जब वो बोलेगा तो उसकी वायु फैलेगी, किसके कारण? वायु के द्वारा। और फिर कह रहे हैं मद कलम, मद अर्थात मद, और कलम अर्थात है मधुर। मद से मधुर, क्योंकि सारस पक्षी अकेला नहीं रहता है, समझे कि नहीं? तो कह रहे हैं मद से मधुर जो सारस पक्षी है उसका जो आवाज है वो एकदम स्पष्ट सुनाई देगा। क्यों सुनाई देगा? क्योंकि दीर्घी कुर्वन, उसका आवाज एकदम फैलेगा। किसके द्वारा फैलेगा? क्षिप्रावातः। इसलिए मेघ तुमको जो है सारस पक्षी के आवाज को सुनने का मौका मिलेगा। इसलिए आप सुबह सुबह कहाँ जाना? क्षिप्रावातः, क्षिप्रा नदी के तट पर जाना, तो आपको वहाँ कमल का सुगंध भी मिलेगा और आपकी जो थकावट है वह भी दूर हो जाएगी। इसलिए कह रहे हैं अंगानुकूलः, तुम्हारे अंग के अनुकूल वायु है। और वो वायु कैसी है? प्रियतम इव वातः, प्रियतम के समान है वहाँ का वायु। जैसे एक प्रेमी प्रेमिका को मना लेता है, किसके द्वारा? प्रार्थना चाटुकारः के द्वारा। वैसे मीठी मीठी वाणी बोलता है कि उसकी प्रेमिका उसकी बात मान जाती है, वैसे ही वहाँ का वायु है। उसका वहाँ का वायु भी एकदम प्रियतम के समान है। इसलिए आप वहाँ प्रत्येषु प्रत्युषेषु आप प्रातः काल वहाँ जाइएगा, तभी आपको ये सब आनंद मिलेंगे, समझे कि नहीं? इसलिए मेघ अलकापुरी जाइए। बात समझ में आई? एक बार और देखिए, देखिए कह रहे हैं क्षिप्रावातः, जब मेघ तुम आगे जाओगे तो आपको वहाँ क्षिप्रा नदी मिलेगी, और उस क्षिप्रा नदी का जो वातः अर्थात जो वायु है वो अत्यंत प्रभावशाली है। कहाँ का वायु? यत्र, उज्जैनी में ही आपको क्षिप्रा नदी मिलेगी। वहाँ का जो वायु है वह कैसा है? अत्यधिक प्रभावशाली है। बोल रहे कैसे प्रभावशाली है? तो वही बता रहे हैं भैया, वहाँ का जो वातः है स्त्रीणाम सुरतक ग्लानि हरति, वो स्त्रियों के संभोग का जो थकावट होता है उसका भी हरण कर लेता है। उसका भी क्या कर लेता है? हरण कर लेता है। ऐसा वायु है वहाँ का। और कैसा है? कह रहे हैं तुम्हारे अंग के अनुकूल है वहाँ का वायु। क्यों? क्योंकि मेघ में सबसे अधिक आवश्यकता होती है वायु की, होती है कि नहीं? तो इसलिए कह रहे हैं तुम्हारे अंग के अनुकूल है वहाँ का वायु, इसलिए आप वहाँ चले जाना, तो आपको वायु का भी आनंद मिलेगा। और कैसा है वहाँ का वायु? तो कह रहे हैं प्रियतम इव क्षिप्रावातः, प्रियतम के समान है वहाँ का वायु। और प्रियतम कैसा होता है? तो कह रहे हैं प्रार्थना चाटुकारः होता है, वो अपने प्रेमिका को मनाने के लिए मीठे मीठे वचन बोलता है। इसी प्रकार वहाँ का वायु है। और कैसा है वहाँ का वायु? कह रहे हैं वहाँ का जो वायु है खिले हुए कमल के सुगंध से संपर्क, जो वहाँ का सुगंधित, इस प्रकार का वहाँ का वायु है। जो खिले हुए जो कमल होते हैं उनके सुगंध के संपर्क से क्या हो गया? वहाँ का वायु सुगंधित हो गया है। इस प्रकार का है वहाँ का वायु। और कैसा है वहाँ का वायु? कह रहे हैं दीर्घी कुर्वन्। किसके दीर्घी कुर्वन्? कह रहे हैं सारसानाम पटुमदकलम कूजितम। ठीक है, सारसानाम मतलब सारस जो पक्षी हैं, सारसों के स्पष्ट ध्वनि, कूजितम मतलब ध्वनि। ठीक है, जो सारस पक्षी होते हैं बहुत धीरे से बोलते हैं, और सारस अकेले नहीं होते हैं, वो हमेशा अपने प्रेमिका के साथ में होते हैं और वो बहुत धीमे आवाज़ में बोलते हैं। कह रहे भैया वहाँ जाओगे तो आपको उनकी ध्वनि एकदम स्पष्ट सुनाई देगी, और सामान्य ध्वनि नहीं। किस प्रकार की ध्वनि? मद कलम, मद में, मद के अनुकूल ऐसी ध्वनि आपको सुनाई देगी। और आप जब सवेरे सवेरे पहुँचोगे तो वहाँ का वातावरण एकदम शांत होगा, और जब शांत होगा तो ध्वनि दीर्घी कुर्वन् होगी कि नहीं? किसके द्वारा? क्षिप्रावातः के द्वारा। तो मेघ वहाँ, इसलिए आप चले जाना उज्जैनी। बेशक रास्ता टेढ़ा हो फिर भी आप उज्जैनी जरूर जाना, और जाओगे तो आपको ये वहाँ चीज़ें देखने को मिलेंगी और आपका भी लाभ होगा। तो बस आज के लिए इतना ही।